मीरा को संसार से विमुख करती गई और कृष्ण के सन्मुख करती गई। इधर पीठ हो गई संसार की तरफ, कृष्ण की तरफ मुंह हो गया। धीरे धीरे पहले तो मीरा घर में ही नाचती थी अपने कृष्ण की प्रतिमा पर, फिर बाढ़ की तरह उठने लगा प्रेम, फिर घरों से नहीं समा सका, फिर गांव के मंदिरों में, साधु सत्संगों में, वहां भी नाचने लगी। फिर प्रेम इतना बाढ़ की तरह आना शुरू हुआ कि उसे होश हवास न रहा। वो मगन हो गई, वो तल्लीन हो गई, वो कृष्ण में हो गई। स्वभावता राजघराने की महिला थी, प्रतिष्ठित परिवार से थी। परिवार को अड़चन आई, परिवार को अड़चन सदा आ जाती। समाज में हजार तरह की बातें चलने लगी, क्योंकि ये लोकलाज के बाहर थी बात। तुम सोच सकते हो राजस्थान 500 साल पहले, जहां घूंघट के बाहर स्त्रियां नहीं आती थी, जिनका चेहरा कभी लोग नहीं देखते थे। फिर राजघराने की तो और कठिन थी बात, और वो रास्तों पे नाचने लगी, साधारण जनों के बीच नाचने लगी। यद्यपि वो नाच परमात्मा के लिए था, फिर भी घर के लोगों को तो नाच नाच था, उनको तो कुछ फर्क नहीं था। फिर उसके निकटतम जो लोग थे वे जा चुके थे, उसका देवर गद्दी पर था। जहां जहां मीरा उल्लेख करेगी कि राणा ने जहर भेजा, कि राणा ने सांप की पिटारी भेजी, कि राणा ने सूली पर कांटे, सेज पर कांटे बिछवा दिए, उस राणा से याद रखना उसके देवर की तरफ इशारा। उसके पति तो चल बसे थे। उसके देवर थे ब्रिकमाजीत सिंह। वो क्रोधी किस्म का युवक था, दुष्ट प्रकृति का युवक था, और उसकी ये बर्दाश्त के बाहर था। और उसे मीरा की प्रतिष्ठा भी बर्दाश्त के बाहर थी। मीरा इतनी प्रतिष्ठित हो रही थी, दूर दूर से लोग आने लगे थे। साधारण जन तो आते थे उसके दर्शन को, संत, साधु, ख्याति उपलब्ध लोग भी दूर दूर से मीरा की खबर सुन के आने लगे थे। वो सुगंध उड़ने लगी थी, वो सुगंध कस्तूरी की तरह थी। जिनको भी नासापुटों में थोड़ा अनुभव था कस्तूरी की गंध का, वो चल पड़े थे। ये बड़ी हैरानी की बात है, देश के कोने कोने से लोग आ रहे थे, लेकिन परिवार के अंधे लोग न देख पाए। असल में इन लोगों का आना उन्हें और अड़चन का कारण हो गया। मीरा की प्रतिष्ठा उनके अहंकार को चोट करने लगी। जो राणा गद्दी पर था वो सोचता था कि मुझसे भी ऊपर कोई मेरे परिवार में हो, ये बर्दाश्त के बाहर है। फिर हजार बहाने मिल गए, और बहाने सब तर्कयुक्त थे, उनमें कभी भूल नहीं खोजी जा सकती। कि साधारण जनों में मिलने लगी है, घूंघट उघाड़ दिया है, रास्ते पर नाचती है, नाच में कभी वस्त्रों का भी ध्यान नहीं रह जाता। ये अशोभन है, ये राजघर की महिला को शुभ नहीं है। लेकिन जो कहानियां हैं वो ख्याल में लेना। जहर भेजा और मीरा उसे कृष्ण का नाम लेके पी गई, और कहते हैं जहर अमृत हो गया। हो ही जाना चाहिए, होना ही पड़ेगा। इतने प्रेम से, इतने स्वागत से अगर कोई जहर भी पी ले तो अमृत हो ही जाएगा। और अगर तुम क्रोध से, हिंसा से, घृणा से, वैमनस्य से अमृत भी पियो तो जहर हो जाएगा।